हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए उर्दू से रिलेटेड एक नया नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं दरख्वास्त नवीसी के बारे में। दरख्वास्त उर्दू में क्या होती है, हिंदी में से कायदा प्रार्थना पत्र और इंग्लिश में से एप्लीकेशन कहा जाता है। उर्दू में से बोलते हैं दरख्वास्त। दरख्वास्त करना यानी प्रार्थना करना, एप्लीकेशन देना। तो सबसे पहले हम जब दरख्वास्त लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं मुहतरम। क्या लिखते हैं? मुहतरम। और यहाँ हम लगाते हैं ये सुकता का निशानात। ये है सुकता। हिंदी में से बोलते हैं अल्प विराम और इंग्लिश में से बोलते हैं कोमा, जो हमने लगाया है। तो जो मुहतरम हमने लिखा है, हिंदी में इस जगह लिखा जाता है सेवा में और इंग्लिश में लिखते हैं टू। ये जो हमने मुहतरम लिखा है, ये मुहतरम के आदाब है, यानी इज्जत देने के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज। अगला बार आ रहा है यहाँ पर जनाब। मुहतरम जनाब। अब जनाब जो हमने लिखा है ये अलकाब है। जनाब प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। हम ये दरख्वास्त लिख रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब को। अगर आप दरख्वास्त मदरसे के सदर को लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे जनाब सदर मुदर्रिस। हम प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं इसलिए हमने लिखा प्रिंसिपल साहब। अब हम यहाँ दोबारा लगा रहे हैं सुकता यानी कोमा, अल्प विराम। अब आगे हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमने लिख दिया है मुहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब। अब आगे हम स्कूल का नाम लिखेंगे। जो स्कूल का नाम आपके पेपर में आए, आप उसमें लिखा है कि माना जाए आप इस स्कूल के तालिब इल्म है, तो उस स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर अपने स्कूल का नाम लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल भवानी मंडी। ये हमने क्या करा है, अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन आपके पेपर में जो आए आपको वही लिखना है कि माना जाए आप इस स्कूल के तालिब इल्म हैं, इस स्कूल का तालिब इल्म मानते हुए आप दरख्वास्त लिखिए, तो वहाँ उसी स्कूल का नाम आएगा जो आपके पेपर में आता है। तो भवानी मंडी। हम आगे लिखेंगे जिला झालावाड़। क्या है यहाँ पर? ये झालावाड़। हमने जिला झालावाड़ यहाँ लिख दिया है और सूबा है राजस्थान। तो इस तरीके से हमने लास्ट में लगा दिया खत्मा। खत्मा जो है ये जुमले के पूरा होने पर जुमले के आखिर में आता है, ये है खत्मा। खत्मा का निशान हमने यहाँ लगा दिया है इसमें, इस दरख्वास्त के अंदर। तो सबसे पहले हमने लिखा है मुहतरम, जो कि आदाब था, इज्जत देने के लिए हमने लिखा है। फिर लिखा है हमने जनाब, एक अलकाब है। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दरख्वास्त लिख रहे हैं। अब हमने उस स्कूल का नाम यहाँ लिखा है जो अपने पेपर में आएगा। अपने आप को कहाँ का तालिब इल्म आपको मानना है पेपर में, वो आपको स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। हमने भी अपने स्कूल का नाम यहाँ लिख दिया है गवर्नमेंट स्कूल भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। आगे हम लिखेंगे यहाँ पर बाबत। क्या आएगा? बाबत। बाबत यानी आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या वजह है, आपका विषय क्या है, मजमून क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं। तो इस जगह हम इंग्लिश में लिखते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में हम लिखते हैं विषय, उर्दू में हम लिख रहे हैं बाबत। अब देखिए, 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। अब देखिए हमने लिखा है बाबत। बाबत में हमने क्या लिखा है, अपना मजमून लिखा है, अपनी वजह लिखी है कि हम दरख्वास्त क्यों लिख रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त लिख रहा हूँ 2 दिन की छुट्टी हासिल करने के लिए। इसलिए लिख रहा हूँ 2 दिन की छुट्टी हासिल करने के लिए। अगर
हमारे पेपर में दरख्वास्त आए टीसी की तो हम लिखेंगे यहाँ पर टीसी हासिल करने के लिए। अगर आए फीस माफ की तो हम यहाँ लिखेंगे फीस माफी चाहने के लिए। ठीक है, तो जैसा आपका पेपर में आपका दरख्वास्त आए, दरख्वास्त का मजमून जो हो, जो जिस विषय पर आपको लिखनी हो दरख्वास्त, वो यहाँ पर आ जाएगा। 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त हमने लिख रहे हैं आपको, तो ये हमने लिख दिया है। अगला हमारा आ रहा है यहाँ पर जनाब आली। क्या आएगा? जनाब आली। जनाब आली हमने लिखा है यहाँ पर, फिर हमने लगा दिया है सुख्ता। क्या लगा दिया है? सुख्ता का निशान। जनाब आली ये भी अलकाब है। क्या है? अलकाब। अब हम लिखेंगे हमारा नफ्स मजमून, जो हम लिखना चाहते हैं दरख्वास्त में। हम दरख्वास्त में क्या लिख रहे हैं, क्या हमें चाहिए, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मोदरबाना गुजारिश है, मोदरबाना गुजारिश है, गुजारिश है के। अब देखिए मैंने लिखा है मोदरबाना गुजारिश है के, हिंदी में लिखते हैं यहाँ पर सविनय निवेदन है के। गुजारिश या निवेदन एक ही बात है, हम यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मोदरबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। क्या हूँ? तालिब इल्म। तालिब इल्म बोलते हैं विद्यार्थी को, स्टूडेंट को। तालिब यानी तलब करने वाला, यानी चाहने वाला। इल्म यानी इल्म को चाहने वाला। तो इल्म को चाहने वाला क्या कहलाता है? तालिब इल्म कहलाता है, यानी स्टूडेंट या विद्यार्थी कहलाता है। जो क्या करता है? स्कूल में आता है इल्म हासिल करने के लिए, मदरसे में आता है इल्म हासिल करने के लिए। हम स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, इसलिए हम स्कूल का बार बार नाम ले रहे हैं यहाँ। अगर आप मदरसे के सदर को लिखे तो यहाँ पर सदर का नाम आएगा, मदरसे का नाम आएगा। तालिब इल्म हूँ। मोदरबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म, यानी मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, 10वीं क्लास के अंदर में पढ़ता हूँ। अब आगे हम क्या लिखेंगे? अपना नफ्स मजमून लिखेंगे। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, दरख्वास्त लिख रहा हूँ 2 दिन की छुट्टी चाहने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अब कि मेरे घर पर जरूरी काम आ जाने की वजह से मैं स्कूल में हाजिर होने से कासिर हूँ। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने जो दरख्वास्त लिखी है 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखी है, तो मेरे घर पर जरूरी काम आ जाने की वजह से मैं स्कूल में हाजिर होने से कासिर हूँ, यानी मैं असमर्थ हूँ। कासिर यानी असमर्थ, यानी मैं विद्यालय में, मैं स्कूल में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं लिखेंगे बोला, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाए। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है कि मैं स्कूल आने से कासिर हूँ, मुझे घर पर जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाए। इनायत मतलब मेहरबानी, हिंदी में लिखते कृपा करें, इसे हमने लिखा है इनायत करें। अब नीचे हम लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं योर ओबीडिएंटली, हिंदी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब हम यहाँ लिखेंगे आपका फरमाबरदार तालिब इल्म। यहाँ हम लिख रहे हैं
बाएं साइड में नीचे आपका फर्मा बरदार तालिब इल्म यानी विद्यार्थी। तो मैं आपका फर्मा बरदार क्या हूँ, तालिब इल्म हूँ। नीचे अपना नाम आ जाएगा, यहाँ अपना नाम लिखें, दर्जा लिखें और इस तरीके से हमारी दरख्वास्त हो जाएगी। तो ये तो हमने लिखी है 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त के लिए। अगर हम लिखें बीमारी के लिए तो हम यहाँ बाबत में लिखेंगे बीमार होने की वजह से 2 दिन की छुट्टी के लिए। अगर हम लिखे फीस मुआफ़ करें तो हम लिखेंगे यहाँ बाबत में फीस मुआफ़ी के लिए। अगर हम टीसी के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे हम टीसी हासिल करने के लिए। तो ये यहाँ पर बाबत में अपना जो मजमून है, विषय है, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ तक वही आया, जनाब आली मोहतरमाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। यहाँ तक सभी दरख्वास्त में, एप्लीकेशन में वही आएगा। अब वो यहाँ से बदलेगा हमारा नफ्स मजमून। जब मैंने यहाँ लिखा था मेरे घर पर ज़रूरी काम आने की वजह से, अगर मुझे टीसी के एप्लीकेशन लिखनी तो मैं करूँगा यहाँ पर तालिब इल्म हूँ। अब आगे लिखूँगा मैं यहाँ पर कि मेरे वालिद का तबादला दूसरी जगह हो जाने की वजह से मैं अपने घर वालों के साथ या अपने परिवार के साथ जो बोलते हैं वहाँ पर जा रहा हूँ, यानी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मुझे आगे इल्म हासिल करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए टीसी इनायत फरमाएं। ये हम लिख दें किसमें, टीसी वाले पेज में। अगर फीस मुआफ़ के लिख दें तो हम लिखेंगे यहाँ पर वही अपने नफ्स मजमून कि मेरे वालिद बहुत गरीब है, तंगदस्ती और तंग हाल होने की वजह से मैं स्कूल की फ़ीस जमा करने से कासिर हूँ, इसलिए मेरी फ़ीस माफ़ करने की इनायत फरमाएं। अगर फ़ीस माफ़ क्यों लिखेंगे तो हम ये लिख देंगे, फिर नीचे वो आ जाएगा आपका फरमा बरदार तालिब इल्म, नाम और दर्जा आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एप्लीकेशन बदलती रहेगी, ये चीज़ें वही आएगी। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट स्कूल मोहाली मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि ये चीज़ें वही रहेगी, जो स्कूल का वहाँ आएगा आपको वही लिखना है। फिर बाबत हम लिखेंगे, बाबत में ये चीज़ बदलेंगे हम, अपना मजमून, अपनी वजह क्या क्यों लिख रहे हैं। फिर यहाँ से वही आएगा, जनाब आली, अलकाब वही रहेगा। मोहतरमाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, ये भी वही आएगा। यहाँ से बदलेगा, इस जगह से कहाँ से बदलेगा, इस जगह से हमारा नफ्स मजमून आएगा, जिसलिए हम दरख्वास्त एप्लीकेशन लिख रहे हैं। यहाँ से हम बदलेंगे और अपना नफ्स मजमून लिखेंगे और दरख्वास्त पूरी होने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर खत्मा का निशान लगा दिया हमने, जुमला समाप्त होने पर, जुमला खत्म होने पर नीचे हमने लिखा है बाएं हाथ पर नीचे की तरफ आपका फरमा बरदार तालिब इल्म, नाम दर्जा यहाँ लिख देना है। आपको अपना नाम लिखना है या जो नाम पेपर में दिया गया है वो नाम आपको लिखना है, यहाँ पर दर्जा आपको लिखना है यहाँ पर। इस तरीके से हमारी दरख्वास्त पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये है उर्दू में दरख्वास्त जो मैंने आपको लिखकर बताई है। आगे भी ऐसी मालूमात हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ।